जिन बच्चों और बच्चियों को ये लैपटॉप्स सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत की बदौलत मिले हैं। बास बच्चों के वालिदैन के पास शायद इतने वसाइल भी ना हों, मगर किस तरह उन्होंने अपनी शबाना रोज़ मेहनत से अपना पेट काट कर आपको पढ़ाया लिखाया और आज पूरी कौम आपकी इस अचीवमेंट की मोतरफ है। अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। पाक भारत जंग में आपकी दुआओं से दुश्मन को सबक सिखाया। कश्मीरियों के खून से मकबूजा वादी सुर्ख है। वो दिन जरूर आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे पर अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में लोग मुश्किल तरीन हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मोदी ने मकबूजा कश्मीर पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। कश्मीरी अवाम ने हमेशा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को अपनी आवाज बनाया। मुजफ्फराबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने कहा कि लैपटॉप स्कीम मुस्तकबिल की सरमायाकारी है। नौजवानों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में मुस्बत किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलबा को खुद लैपटॉप दिए। एक तालिब इल्म ने अपना थीसिस वज़ीर आज़म के नाम कर दिया। एक तालिब इल्म ने पेंटिंग का तोहफा दिया। शहबाज शरीफ आबदीदा हो गए। और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया। हुकूमत से कोट लखपत जेल में कैद PTI क़यादत को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा की रिहाई का मुतालिबा। महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी का रद्दअमल। मुश्तरका बयान में कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के बामानी इक़दामात पर है। एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात का अमल कामयाब और पायदार नहीं हो सकता। रिहाई से रहनुमा मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। PTI लीडर के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म तवातुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। मुज़ाकरात कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। अल्लाह करे कि मस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ आज आसिफ के बानी PTI पर तनकीद। कहा, बानी PTI असूल परस्त नहीं 200% मफाद परस्त हैं। बानी ने सारी ज़िंदगी ज़ाती मफाद को तरजीह दी। ज़ाती फ़ायदे के लिए असूल और इंसानी रिश्ते सब रोन सकता है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, सियासत और जमहूरियत हमेशा मुज़ाकरात से आगे बढ़ी, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार बानी PTI को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। बानी PTI ने कभी मस्बत जवाब नहीं दिया। बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। प्राइवेटाइजेशन की जो मकसद है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर इज़ बेस्ट सूटेड टू रन दीज बिजनेसेस। गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और नए प्लेन्स इंशाल्लाह आएंगे, प्लेन्स रिवैम्प होंगे, सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी। लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता अगर बाकी बिडर इसमें शामिल ना होते। इस वक्त PI के पास टोटल तकरीबन 30 से ज़्यादा प्लेन्स हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल हैं वो 17 से 19 हैं। एक्चुअली 18 प्लेन्स इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं और वीकली PIA तकरीबन 240 राउंड ट्रिप्स कर रही है। जो PI की फ्लीट कॉम्पोजिशन है 16 A320 हैं, 12 बोइंग 777 और 5 ATR, उसमें से 11, 6 और 2 ये 19 ऑपरेशनल हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ तरीके से हुई। PTI की निजकारी पर जानबूझकर तनकीद की जा रही है। निजकारी से PIA की आसमात रफ्ता रफ्ता बहाल होगी। हुकूमत को 55 अरब मिल रहे हैं, अब नुकसान नहीं होगा। निजकारी में फील्ड मार्शल ने भी किरदार अदा किया। PIA का सबसे बड़ा असासा इसके लैंड रूट्स हैं। PIA के काबिल इस्तेमाल 18 में से 12 तैयारे लीज पर हैं। मुशीर निजकारी कमीशन मोहम्मद अली का कहना है,
हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, माजी में बहुत गलतियां हुई, निजकारी से सरमायाकारी आएगी, GDP में इजाफा हुआ। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि बोली दहिंदगान ने लाइव बोली लगाई, 1-1 अरब रुपए की बोली बढ़ रही थी, अब आवाम के टैक्स का पैसा जाया नहीं होगा। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेजी से गामजद। आलमी सतह पर एतराफ़, हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसियों के बाइस पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आने लगा। मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों का बढ़ता एतमाद मस्बत मुआशी आशारिया देने लगा। अमरीकी जुरीदे USA टुडे के मुताबिक बेहतरीन इस्लाहात और निजी शोबे में जिद्दत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंजरनामे को बदल रही है। पाकिस्तान मुस्तहकम इदारा जाती नज़्म ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ 2026 में दाखिल हो रहा है। बैंकिंग के शोबे ने डिजिटल रुझान के तहत सार्फिन को जदीद सहूलियात फ्राहम की हैं। पाकिस्तान में मादनियात एक और तेजी से बढ़ता हुआ शोबा है। हाउसिंग मार्केट भी अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ा रही है। पाकिस्तान में सयाहत और होटलिंग में भी अहम वाक़े सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की के मरहले में दाखिल हो गया। निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मुसाबकत में इजाफा होगा। माशी इस्लाहात से मुल्की और आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जुरीदे US टुडे को इंटरव्यू, कहा 2.7% माशी नमू मस्बत मगर नाकाफी है। IT बरामदात $4 अरब से तजावुज़ 5 साल में दुगना होने का इम्कान। मौसमियाती तब्दीली के बारे बड़े चैलेंजेस के हवाले से आलमी ताउन ज़रूरी है। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कोयटा में हल्का बंदियाँ 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई, अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस से मुतालिक दायर दरखास्तें लार्जर बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया। कहा, क्या दोनों पार्टियों की रजामंदी से कब्जा दिया जा रहा है? दोनों पार्टियों की रजामंदी होती तो कब्जे की दरखास्तें क्यों आती हैं? पूछा, क्या रूल बन गए हैं? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, अभी रूल्स नहीं बने। पैरा फोर्स को इख्तियार है कि हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मुआवनत करे। चीफ जस्टिस ने कहा, जिन रूल्स के तहत कार्रवाई करनी है वो रूल्स अभी बनाए ही नहीं। पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब। कमेटियों की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस की मअतली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। आवाम इसे कब्जा माफिया की पुश्तपनाही समझेंगे। मअतली का फैसला आला अदलिया के तय करदा असूलों के मुताबिक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल। कहा, कानून साजी असम्बली का आईनी हक है जिससे रोका नहीं जा सकता। पहली बार अवाम को अपनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। कानून को रोकने का नुकसान मरियम नवाज की जात को नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की मअतली का खैर मकदम। पंजाब हुकूमत को ऑर्डिनेंस के हक में दिया गया मौक़िफ़ मुस्तरद। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि DC की सरबराही में कमेटियों को जायदाद तनाज़ात का इख्तियार देना आइन और कानून के मुनाफी है। ज़ेर समाअत मुकदमात में रेवेन्यू अफसर के जरिए कब्जा दिलवाना अदालती इख्तियार पर हमला है। कुछ अनासर तमाम इख्तियारात बशमूल अदालती इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। पटवारियों और असिस्टेंट कमिश्नर्स को दायरा इख्तियार से बढ़कर इख्तियारात देना नाकाबिले कबूल है। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन बून का वज़ीर आला पंजाब से अपना बयान वापस लेने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हमेशा आइन और कानून के तहत काम किया है। अदालतें लगाना हुकूमत का काम नहीं। हुकूमत ने अपनी अदालतें लगाना बंद ना की तो वकला सड़कों पर होंगे।
पीटीआई ने हमेशा बाहर से लोगों को मुज़ाकरात के लिए इंपोर्ट किया। पीटीआई के पास अपने लोग नहीं होते। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबे सियासी नहीं बल्कि हुकूक की बुनियाद पर बनने चाहिए। नए सूबे बनाने हों तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा। पाक फौज हालात बेहतर करने की सलाहियत रखती है और कर भी रही है। आइन पर अमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। बानी पीटीआई की अगली कॉल तक मुकम्मल तैयारी हमारा हदफ है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा हमेशा कानून और आइन के दायरे में रहकर जदोजहद की। मुल्क दुश्मन सियासी जमातों ने इक़्तिदार की खातिर हमेशा इदारों और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। गलत सियासी कल्चर और इंतशार की सियासत उन्हीं करप्ट नासर ने मुतारिफ करवाई। नौजवान मुल्क दुश्मन बयानी और मनफी प्रोपोगंडे से होशियार रहें। हकीकी आज़ादी की जदोजहद आइन और कानून के दायरे में रहकर की जा रही है। वज़ीर आला ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। पीआई की निजकारी जुर्रतमंदाना फैसला आज़म और वाज़ेह समत है। नवाज शरीफ के पहले दौर के बाद पहली बड़ी कामयाब निजकारी है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि ये ना देखें कि पीआई की कितनी कामयाब बोली लगी, ये देखें पाकिस्तान कितने अरबों नुकसान से बचा। ये साबित करता है मुश्किल फैसले, क़यादत और शफाफ अमल ही मजबूत मईशत दे सकते हैं। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद तैयारा हादसे में जान बहक। तैयारे का ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। अल हद्दाद के तैयारे ने तुर्की के शहर अनकरा से उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो गया। हंगामी लैंडिंग की कोशिश नाकाम। कई घंटों बाद तैयारे का मलबा मिल गया। लीबिया के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। तैयारे में आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। जान बहक होने वालों में लीबिया की बड़ी अफवाज के कमांडर, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर, चीफ ऑफ स्टाफ के मुशीर और चीफ ऑफ स्टाफ के फोटोग्राफर भी शामिल। लीबिया की इत्तेहादी हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। तकनीकी टीम तहकीकात के लिए तुर्की भेजने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक, करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास पर हाज़री। सदर मुमलिकत ने फातिहा खानी की और नवाफिल अदा किए। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तेकामत की अब्दी अलामत करार दिया। आसिफ अली जरदारी ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत की दोनों मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर अवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक यूएई के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशरी तिजारती शोबे में मुआहदे होंगे। मौजूदा दौर में सबसे बड़ा खतरा जंग नहीं, गलत मालूमात का फैलाव है। पाक भारत जंग के दौरान फेक न्यूज़ का सैलाब आया। जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा सी पैक मंसूबा पाक चीन दोस्ती की अजमत का आकाश है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो चीन के साथ आयरन ब्रदर का ताल्लुक रखता है। साइबर क्राइम जदीद दौर का बड़ा खतरा है। सिंध हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला मुलाद अली शाह का साइबर क्राइम के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम, कहा ऑनलाइन धोखाधड़ी और हैकिंग से बचाव के लिए आगाही सबसे मौसर हथियार है। ऑनलाइन फ्रॉड, जाली सरमायाकारी और डिजिटल स्कीम से आवाम को मुहतात रहना होगा। 70% आबादी अताइयों के रहमो करम पर है। हर शहर और गांव में ज़िबाख़ाने खुले हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि मुल्क में 10,000 मरीजों के लिए एक डॉक्टर है। कसूर में मेडिकल सेंटर बनाने के लिए 2 एकड़ ज़मीन और $50,000 अतिये का ऐलान।
चकवाल के इलाके घुग में बहन भाई को 2 साल हब्से बेजा में रखने का केस। मुलजिम अंसर महमूद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा। 98,28,670 रुपए दियत अदा करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने फैसला सुना दिया। एक्सप्रेस न्यूज ने इंसानियत सोज वाक़े को रिपोर्ट किया था। एक्सप्रेस न्यूज पर खबर नशर होते ही पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। वाक़े में मुतासरा हसन रजा बाजियाब हुआ। बहन की लाश हवेली से मिली थी। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। तालिब इल्म अवैस के भाई सुहेब सुल्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि असातिज़ा की जानिब से अवैस पर जहनी टॉर्चर किया जा रहा था। असातिज़ा की जानिब से प्रेशर था कि अटेंडेंस शॉर्ट होने पर इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे। अवैस ने टीचर से दरख्वास्त भी की कि मेरा सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा। कराची मूसा कॉलोनी में गोली लगने से बच्चे के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा बच्चे के वालिद की मुद्दत में दफा 302 के तहत दर्ज किया गया। FB एरिया में सियासी जमात की रैली के दौरान हवाई फायरिंग। खिड़की में खड़ा 8 साल बच्चा आर्यान गोली लगने से जाँ बहक। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सिंध में 2025-26 के लिए 1018 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर। सिला मुतासरा इलाकों की बहाली, तालीम सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है सिला मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग स्कीम कराची और दीगर शहरों में जारी है। तकरीबन 14 लाख मुतासरीन को अदायगियाँ की जा चुकी हैं। सोने की मुसलसल उड़ान। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $20 महंगा। पाकिस्तान में कीमत 4,05,402 रुपए हो गई। साल 2025 के दौरान सोना महंगा रहा। सोने की आलमी और मकामी कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। फी तोला सोने की कीमत तकरीबन $2.25 लाख रुपए के गैर मामूली इजाफे से 4.5 लाख रुपए से ऊपर चली गई। रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। इसराइल की हटधर्मी बरकरार। इसराइली वजीर दिफा का गाजा कभी ना छोड़ने का ऐलान। कहा गाजा में अपने शहरियों के दिफा के लिए मौजूद हैं, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। मुनासिब वक्त में शिमाली गाजा में भी शहरी और फौजी यूनिट बनाएंगे। अमरीकी हिमायत याफ्ता गाजा मुआहदे के तहत इसराइली फौज को गाजा से मुकम्मल इनखला करना है। दूसरी जानिब लंदन में फलस्तीन के हक में एहतजाज। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को गिरफ्तार किए जाने के बाद रिहा कर दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग को दहशतगर्दी के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में कार बम धमाका, 3 अफराद हलाक, 2 पुलिस ऑफिसर भी शामिल। सिडनी के बोंडाई बीच हमले के बाद मुसलमान कम्युनिटी ज़ेरे अताब। पाकिस्तानी नैयात मुसलमान क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की फैमिली को शदीद मजहबी तासुब का सामना। कुछ शिद्दत पसंदों ने उस्मान ख्वाजा की कमसन बेटियों को नस्ल परस्ताना हमले का निशाना बनाया। क्रिकेटर की अहलिया को सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज और नफरत अंगेज पैगामात मौसूल। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। मुख्तलिफ ममालिक की शाहराहों और इमारतों को सजा दिया गया। मार्केट्स में खरीदारों का रश। सांता क्लॉज बच्चों में खुशियां बांटने में मसरूफ। अलहमरा और कौंसिल लाहौर में क्रिसमस तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने केक काटा, तोहफ़े तकसीम किए। मसीही मुलाजमीन को 1 तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। दौरा श्रीलंका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। लेग स्पिनर शादाब खान की टीम में वापसी यकीनी। कौमी टीम का दौरा श्रीलंका जनवरी के पहले हफ्ते में शेड्यूल। दोनों टीमें 7, 9 और 11 जनवरी को T20 मैच खेलेंगी।
एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का ऐलान। इंग्लैंड की टीम में 2 तब्दीलियां, ओली पोप की जगह जैकब बीथल स्क्वाड का हिस्सा, फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर की जगह एटकिंसन शामिल। साबिक आलमी चैंपियन अमेरिकी टेनिस स्टार वेनिस विलियम्स ने अतालवी अदाकार और डिजाइनर आंद्रिया प्रेटी से शादी कर ली। शादी के 6 रोज तकरीबात पाम बीच फ्लोरिडा में जारी रही। वेनिस विलियम्स ने दूल्हे को कीमती यॉट का तोहफा दिया। कश्ती पर फैमिली और दोस्तों ने एक हफ्ता खूब एंजॉय किया। और मोइन अख्तर सिर्फ फनकार नहीं, एक अहद का नाम। फ़नून लतीफ़ा के हर शोबे में अपनी धाक बिठाई वर्सटाइल फनकार के मद्दाह आज उनका 75वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।